नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चारों वेदों के बारे में जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10। सेकंड क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो सही आंसर है 1028। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई है? तो सही आंसर है वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद का मुख्य देवता कौन है? तो सही आंसर है इंद्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कौन सा माना जाता है? तो द्वितीय से सप्तम तक सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। ऋग्वेद में गायों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो अधन्य। अधन्य शब्द गायों के लिए प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद में सभा और समिति किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का अर्थ क्या है? तो पूर्व शब्द का अर्थ है किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में युद्ध के देवता कौन माने जाते हैं? तो इंद्र। इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की स्तुति है? तो सोम देवता की स्तुति है। ठीक है। ऋग्वेद में दस्यु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो आर्यों के शत्रु के लिए दस्यु शब्द उपयोग हुआ है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? तो 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में विवाह का प्रमुख रूप कौन सा है? तो स्वयंवर। स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त किस विषय से संबंधित है? सृष्टि की उत्पत्ति। इसका सही आंसर है सृष्टि की उत्पत्ति। ऋग्वेद में सबसे कम सूक्त किस मंडल में है? तो सबसे कम सूक्त है आपका 9वें मंडल में, नवम। सही आंसर है नवम, 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देवताओं को प्रसन्न करना यज्ञों का मुख्य उद्देश्य था। ऋग्वेद में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो सम्मानजनक थी। ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋत शब्द का अर्थ क्या है? तो प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने ऋषियों के नाम मिलते हैं? तो 4000 ऋषियों के नाम मिले हैं ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में पुरोहित किसे कहा गया है? तो यज्ञ कराने वाले को पुरोहित कहते हैं। ऋग्वेद में गविष्ठी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गविष्ठी शब्द का क्या अर्थ है? तो गविष्ठी जो है गायों की खोज या फिर गायों के लिए जो युद्ध होता है उसको गविष्ठी कहते हैं। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? इंद्र को। ऋग्वेद में विश्वामित्र किस वर्ण से संबंधित है? तो विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। ठीक है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु से क्या तात्पर्य है? 7 नदियां। ठीक है दोस्तों। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्व किस पशु को दिए गए? तो उस समय गाय को बहुत अधिक महत्व था। ऋग्वेद में सभा किससे संबंधित है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। राजनीतिक संस्था। ऋग्वेद में समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो जन सामान्य की सभा को समिति कहते थे। ठीक है। ऋग्वेद में निष्का क्या था? आभूषण या मुद्रा। आभूषण या मुद्रा। ऋग्वेद में अश्वमेघ किससे संबंधित है? तो यज्ञ से संबंधित है। ऋग्वेद में वरुण किसके देवता माने जाते हैं? तो जल एवं ऋतु के देवता वरुण को माना जाता है। ऋग्वेद में
मरुत किससे संबंधित देवता है? तो यह तूफान और वायु के देवता को मारुत कहा जाता है। ऋग्वेद में उषा किसकी देवी है? तो यह प्रभात की देवी है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? तो सबसे ज्यादा उल्लेख हुआ है सरस्वती नदी का। ऋग्वेद में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या सभ्य। ठीक है। ऋग्वेद में दास शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये अनार्य शब्द जो अनार्यों के लिए प्रयुक्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में होम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं की स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो जनजाति को ही जन बोल देते थे। ठीक है। ऋग्वेद में राजन का अर्थ क्या है? तो राजा को ही राजन बोलते थे उस समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में विष शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो जनजाति का उपसमूह को विष कहा जाता है। ठीक है। जनजाति के उपसमूह को विष कहा जाता था। ऋग्वेद में ग्राम का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो ग्रामनी को ही जो प्रमुख अधिकारी था उसको ग्रामनी कहा जाता था। ऋग्वेद में यजमान कौन होता था? यज्ञ का आयोजक यजमान कहलाता था। ऋग्वेद में पनी किसे कहा गया है? तो व्यापारी को पनी कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वेद में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो मौखिक परंपरागत शिक्षा थी। ऋग्वेद में सूक्त का अर्थ क्या है? तो सूक्त का अर्थ है आपका स्तुति या भजन। ऋग्वेद में ऋषि किसे कहा जाता था? मंत्र दृष्टा को ऋषि कहा जाता था। ऋग्वेद में अग्नि का प्रमुख कार्य क्या था? तो अग्नि का प्रमुख कार्य देवताओं तक आहुति पहुंचाना था। ऋग्वेद में सोमरस किससे प्राप्त होता था? तो सोमरस सोमलता से प्राप्त होता था। अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद के 50 MCQ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है और जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यजुर्वेद के हम MCQ देख लेते हैं। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? तो यज्ञ कर्म विधि। ठीक है। यजुर्वेद का संबंध किस वेद से सर्वाधिक है? तो ये ऋग्वेद से बहुत संबंधित है यजुर्वेद में मंत्रों का प्रयोग किस उद्देश्य से होता था? तो यज्ञ संपादन के लिए। यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग कौन से थे? तो कृष्ण और शुक्ल, शुक्ल और कृष्ण जो है यजुर्वेद के दो भाग होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता जो है इसकी प्रमुख संहिता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित संहिता कौन सी है? तो तैत्रीय जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित थी संहिता थी। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो यजुर्वेद में जो यज्ञ कराते थे उसको अध्वर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का प्रमुख देवता कौन माना जाता है? तो यजुर्वेद का प्रमुख देवता है आपका अग्नि, क्योंकि यज्ञ होता है तो यज्ञ तो आपका उसी में होता है, अग्नि में। ठीक है। यजुर्वेद में किस यज्ञ का विस्तृत वर्णन है? तो अश्वमेध यज्ञ का बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन वहाँ पे मिलता है। यजुर्वेद का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो यज्ञ क्रिया। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है। शुक्ल यजुर्वेद के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो याज्ञवल्क्य जो है शुक्ल यजुर्वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। यजुर्वेद में वर्णित
कर्मकांड किससे संबंधित है? तो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? यज्ञ का वेद। यजुर्वेद की भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृति इसकी भाषा है। यजुर्वेद में मंत्रों की शैली कैसी है? गद्यात्मक। यजुर्वेद में अध्वर शब्द का अर्थ क्या है? तो यज्ञ। यजुर्वेद में किस सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था। यजुर्वेद में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं की प्रसन्नता। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता है। यजुर्वेद का संबंध किस काल से माना जाता है? तो वैदिक काल से। यजुर्वेद में गृहस्थ जीवन किससे जुड़ा है? तो यज्ञ कर्म से। यजुर्वेद में अध्वर्यु का मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ क्रियाओं का संचालन। यजुर्वेद में किस वैदिक पुरोहित का वर्णन विशेष रूप से है? तो अध्वर्यु। ठीक है। यजुर्वेद में इष्टि किससे संबंधित है? तो यह यज्ञ से। यज्ञ को ही इष्टि बोला जाता था यजुर्वेद। इसको याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन में। यजुर्वेद में यज्ञ की सामग्री को क्या कहा गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवि। यज्ञ की सामग्री को हवि कहा जाता है। यजुर्वेद में दक्षिणा का अर्थ क्या है? तो यज्ञ दान को ही दक्षिणा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यजुर्वेद में किस यज्ञ का संबंध राजा के अभिषेक से है? तो राजसु यज्ञ राजा के अभिषेक के समय करवाया जाता था। यजुर्वेद में हविष किसे कहा जाता है? हवि किसे कहा जाता है? तो यज्ञ सामग्री को ही हवि कहा जाता है। हवि या हविष। यजुर्वेद में यज्ञ स्थल को क्या कहा जाता है? क्या जाता था? तो इसको वेदी कहा जाता है। यज्ञ स्थल को वेदी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। यजुर्वेद में प्रायश्चित किससे संबंधित है? तो यह यज्ञ में जो त्रुटि सुधार करते हैं उसको प्रायश्चित कहा जाता है। यजुर्वेद में अग्निहोत्र किस प्रकार का यज्ञ है? तो नित्य यज्ञ है। ठीक है। यजुर्वेद में दर्श पूर्ण मास किससे संबंधित है? तो मासिक यज्ञ से। यजुर्वेद में किस देवता को यज्ञ का मुख्य कहा गया है? तो अग्नि को। यजुर्वेद में पशु यज्ञ किससे संबंधित है? तो बलि अनुष्ठान से। ठीक है। पशु यज्ञ मतलब बलि अनुष्ठान, इसमें बलि दिया जाता था। आयुर्वेद में सत्र शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो दीर्घकालीन यज्ञ के लिए सत्र शब्द उपयोग हुआ है। आयुर्वेद में स्वाहा शब्द का प्रयोग कब होता है? तो आहुति देते समय। अभी भी होता है ये। यजुर्वेद में उपाक कर्म किससे संबंधित है? यज्ञ और वेद अध्ययन से संबंधित है। यजुर्वेद में अग्नि चयन किससे संबंधित है? वेदी निर्माण यज्ञ से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में शुल्ब सूत्र किस विषय से जुड़े हैं? तो यह यज्ञ वेदी का मापन से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद में होम का अर्थ क्या है? अग्नि में आहुति। यजुर्वेद में यज्ञ का प्रमुख फल क्या माना गया है? पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यजुर्वेद में व्रत शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो धार्मिक नियम में। यजुर्वेद में अभिषेक किससे संबंधित है? तो राजा का राज्यारोहण, इसको ही अभिषेक बोलते हैं। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? यज्ञ की व्याख्या। पूरा यजुर्वेद जो है यज्ञ पे डिपेंड है। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, ऐसा आप याद कर सकते हो। यजुर्वेद में आरण्य ग्रंथ किससे संबंधित है? यज्ञ का गूढ़ अर्थ, इसको ही आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है।
यजुर्वेद में उपनिषद किससे जुड़े हैं? तो ज्ञान से जुड़े हुए हैं। यजुर्वेद में यज्ञ हेतु लकड़ी को क्या कहा जाता है? तो समिधा, समिधा कहा जाता है यज्ञ की लकड़ी को। यजुर्वेद में पवित्र करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संस्कार, संस्कार कहा जाता है। यजुर्वेद में अधिकार किसे प्राप्त था? द्विजों को। यजुर्वेद में गृहस्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या था? यज्ञ। यजुर्वेद पूरा यज्ञ पे डिपेंड था। यज्ञ के कर्म कांड, यज्ञ के नियम उस पे लिखे हुए थे। यजुर्वेद में पूर्णाहुति कब दी जाती है? यज्ञ के अंत में। पूर्णाहुति मतलब आप समझ सकते हो। अब सामवेद की हम एमसीक्यू देख लेते हैं। सामवेद का मुख्य विषय क्या है? तो यह संगीत या गान। सामवेद में संगीत का बहुत महत्व है। सामवेद को किस वेद से संकलित माना जाता है? तो यह ऋग्वेद से संकलित है, ऋग्वेद से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में मंत्रों का प्रयोग, सामवेद में मंत्रों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो गान, गायन रूप में होता है, इसको गाया जाता है। सामवेद का पाठ कौन करता था? तो उद्गात्री, उद्गात्री बोला जाता है इसको। सामवेद का प्रमुख देवता कौन माना जाता है? तो सोम। सामवेद का संबंध किस कला से है? संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में कुल कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो लगभग 1000 शाखाएं मानी गई हैं। ठीक है। सामवेद में कुल कितने मंत्र है? तो सामवेद में कुल 1810 मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद में प्रयुक्त साम शब्द का अर्थ क्या है? तो यह गीत है। सामवेद में प्रयुक्त मंत्रों का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद से सभी वेद प्रभावित हैं। सामवेद का उपयोग मुख्यतः किस यज्ञ में होता है? तो सोम यज्ञ में। सामवेद में गाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो उद्गात्री कहा जाता है सामवेद के पुरोहित को। सामवेद का प्रमुख छंद कौन सा है? तो यह है जगती, याद रखिएगा। सामवेद में ग्राम गे शब्द का संबंध किसी सार्वजनिक गान से है? सामवेद में अरण्य गे किससे संबंधित है? तो वन गान से। अरण्य गे मतलब वन गान, जंगल में जो गाना गाया जाता है। सामवेद में सप्तस्वर की अवधारणा किससे जुड़ी है? संगीत से। संगीत में 7 स्वर। सामवेद के संगीत में कितने स्वर माने गए हैं? तो 7 स्वर माने गए हैं। सामवेद में प्रयुक्त उद्गीत शब्द किससे संबंधित है? तो यह सामगान से। सामवेद, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामवेद में किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है? ये तो क्वेश्चन में ही आंसर है। सामवेद, सामवेद का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं को गान द्वारा प्रसन्न करना। सामवेद में सामगान का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं की स्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। सामवेद में किस देवता की स्तुति गान द्वारा की जाती है? तो सोम देवता की। सामवेद में प्रयुक्त मंत्रों की शैली कैसी है? गायनात्मक। सामवेद में उद्गात्री का कार्य क्या था? सामगान का। सामवेद का संबंध किस प्रकार के यज्ञ से है? तो सोम यज्ञ से है। सामवेद में स्तोत्र किसे कहा जाता है? तो गेय मंत्र को स्रोत कहा जाता
है। सामवेद में प्रतिहार शब्द किससे संबंधित? तो सामगान सहायक से। प्रतिहार को जो सहायक होता है उसको प्रतिहार कहा जाता है। सामवेद में प्रस्ताव का अर्थ क्या है? सामगान का आरंभ। सामवेद में उद्गीत किस चरण से संबंधित है? तो मुख्य गान से संबंधित है। सामवेद में प्रतिहार किस चरण से जुड़ा है? तो ये गान का समापन से जुड़ा है। सामवेद में स्वर का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? तो संगीत में उच्चारण से। सामवेद में अक्षर का उच्चारण किस रूप में किया जाता है? तो गेय रूप में, मतलब गाया जाता है इसको। सामवेद में ताल की अवधारणा किससे संबंधित है? तो संगीत से। सामवेद में किसे संगीत का वेद कहा, सॉरी शायद क्वेश्चन है, किसे संगीत का वेद कहा गया है जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में साम शब्द का शाब्दिक अर्थ है गीत। सामवेद में अरण्य गेय किसके लिए गाया जाता है? तो वनवासी ऋषि के लिए जो गाया जाता है उसको अरण्य गेय कहा जाता है। सामवेद में ग्राम गेय का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ग्राम सभा। सामवेद में स्वर लिपि का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो इसका आंसर है सामवेद में। सामवेद में प्रयुक्त मंत्रों का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सामवेद में जो मंत्र उसका प्रमुख स्रोत जो है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में गान के लिए कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? तो 7 स्वर। सामवेद में स्वरित किससे संबंधित है? तो उच्चारण का स्वर जो है उसको स्वरित कहते थे, ठीक है, स्वरित। सामवेद में संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान। सामवेद में किसे सामगान का आचार्य माना गया है? तो नारद को। नारायण नारायण करके वो गाते रहते थे, ठीक है। सामवेद में सप्तक किससे संबंधित? तो 7 स्वर से संबंधित है। सामवेद में स्वर क्रम का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है स्वरों का क्रम। जैसे सारेगामा पधनी से होता है वैसे ही। सामवेद में ध्रुव किसे कहा जाता है? तो स्थिर स्वर को ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद में प्रयोग किस सामवेद में प्रयोग किससे संबंधित? तो गान विधि से। सामवेद में राग की प्रारंभिक अवधारणा किस वेद से जुड़ी है? इसमें शायद मिसटाइपिंग हो गया है। राग की प्रारंभिक अवधारणा किस वेद से जुड़ी है? तो सामवेद से। सामवेद में गान के समय किस भाव पर बल दिया गया है? तो भक्ति पर बल दिया गया है। वेदों में भक्ति पर ही ज़्यादा बल दिया गया है। सामवेद को महत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो भारतीय संगीत के क्षेत्र में बहुत मुख्य भूमिका सामवेद की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना आखिरी वेद अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का मुख्य पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है? तो तंत्र मंत्र एवं जनजीवन। इसमें तंत्र मंत्र का विषय आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद का संबंध किस वेद से सबसे अलग माना जाता है? तो लोक जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? तो 20 कांड है इसमें। अथर्ववेद में कुल कितने सूक्त है? तो 731 सूक्त है।
अथर्ववेद की भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत। सारे वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत है। अथर्ववेद का संबंध अथर्ववेद का संबंध किस वर्ग से अधिक है? तो सामान्य जन से। अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र अधिक मिलते हैं? तो जादू टेना वाले जो मंत्र है बहुत मिलते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद में रोग निवारण के से संबंधित मंत्र किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो आपका चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद में विवाह से संबंधित मंत्र किससे लिए हैं? तो गृहस्थ जीवन से। अथर्ववेद में भूत प्रेत निवारण मंत्र किससे संबंधित है? तो तंत्र मंत्र से संबंधित है। अथर्ववेद में 11वां क्वेश्चन, अथर्ववेद में किस देवता का महत्व विशेष है? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। अथर्ववेद में सामाजिक समस्याओं का वर्णन किस रूप में है? तो मंत्रों के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अथर्ववेद का संबंध किस काल से माना जाता है? वैदिक काल। वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई है। अथर्ववेद में शांति पाठ किस उद्देश्य से किए जाते थे? तो मानसिक शांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अथर्ववेद में वात्य किससे संबंधित है? तो अनार्य समूह से। अथर्ववेद में क्वेश्चन नंबर 16, अथर्ववेद में स्त्री जीवन का वर्णन किस रूप में है? तो घरेलू एवं सामाजिक रूप में है। अथर्ववेद में गृहस्थ के क्वेश्चन नंबर 17, गृहस्थ के कर्तव्य पर बल क्यों दिया गया है? तो सामाजिक स्थिरता हेतु। अथर्ववेद में अभिचार मंत्र किससे संबंधित है? तो तांत्रिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में प्रयुक्त औषधि विषय किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 20, अथर्ववेद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका जीवन की समस्याओं का समाधान जो है आपका प्रमुख उद्देश्य है। अथर्ववेद में रोग निवारण मंत्र किस उद्देश्य से किए जाते थे? तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, अथर्ववेद में भेषज शब्द किससे संबंधित? तो औषधि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, अथर्ववेद में शाप और आशीर्वाद मंत्र किससे जुड़े हैं? तो तंत्र मंत्र से। अथर्ववेद में क्वेश्चन नंबर 24, अथर्ववेद में गृहस्थ जीवन को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो सामाजिक जीवन के केंद्र के रूप में। अथर्ववेद में पाप नाश के मंत्र किस उद्देश्य से है? तो शुद्धिकरण। क्वेश्चन नंबर 26, अथर्ववेद में राजसूय मंत्र किससे संबंधित है? तो राज्याभिषेक से। अथर्ववेद में स्त्री के कल्याण से जुड़े मंत्र किस विषय पर है? तो यह है पारिवारिक जीवन पर। अथर्ववेद में व्रत का पालन किस लिए बताया गया है? तो मानसिक व नैतिक शुद्धि के लिए। अथर्ववेद में दुष्ट आत्माओं की रक्षा किससे की जाती है? अथर्ववेद में दुष्ट रक्षाओं से रक्षा किससे की जाती है? तो मंत्रोच्चार से। अथर्ववेद में अथर्वा किसे कहा जाता है? तो जो अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे उसको अथर्वा कहा जाता था। ठीक है। अथर्ववेद में विवाह सूक्त का उद्देश्य क्या था? तो सुखी दाम्पत्य जीवन। अथर्ववेद में गृह मंत्र किससे जुड़े थे? तो घरेलू संस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अथर्ववेद में शांति सूक्त का प्रयोग कब होता है? तो अशांति निवारण में।
अथर्ववेद में राष्ट्र की कामना किस रूप में की गई है? तो मंत्रों के माध्यम से की गई है। क्वेश्चन नंबर 35, अथर्ववेद में अतिथि सत्कार किससे जुड़ा है? तो यह सामाजिक कर्तव्य से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 36, अथर्ववेद में भूमि सूक्त किस विषय से संबंधित है? तो कृषि एवं भूमि से। अथर्ववेद में सपत्नी नाश मंत्र किस उद्देश्य से है? तो पारिवारिक शांति के उद्देश्य से है। अथर्ववेद में निद्रा से संबंधित मंत्र क्यों है? रोग व चिंता निवारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 39, अथर्ववेद में राजधर्म का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो मंत्रात्मक उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अथर्ववेद में अभिचार मंत्र किस कार्य के लिए माने जाते हैं? तो तांत्रिक क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अथर्ववेद में सौभाग्य प्राप्ति के मंत्र किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। अथर्ववेद में सौभाग्य प्राप्ति के मंत्र किससे संबंधित है? तो पारिवारिक सुख से। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। अथर्ववेद में मृत्यु भय निवारण मंत्र किस उद्देश्य से है? तो यह मानसिक शांति के उद्देश्य से है। क्वेश्चन नंबर 43, अथर्ववेद में शत्रु विनाश मंत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका सही आंसर है अभिचार में। क्वेश्चन नंबर 44, अथर्ववेद में औषधि देवता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। अथर्ववेद में गायत्री मंत्र किस उद्देश्य से प्रयुक्त है? तो मानसिक व आध्यात्मिक शुद्धि के लिए। अथर्ववेद में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो आध्यात्मिक शक्ति के रूप में हुआ है। अथर्ववेद में श्रद्धा का महत्व क्यों बताया गया है? तो मानसिक बल के लिए बताया गया है। अथर्ववेद में वर्षा के लिए किस मंत्र का उद्देश्य है? तो कृषि कल्याण है। क्वेश्चन नंबर 49, अथर्ववेद में आयु वृद्धि के मंत्र किससे संबंधित है? दीर्घ जीवन से संबंधित है। अथर्ववेद का महत्व किस दृष्टि से सबसे अधिक है? तो सामाजिक एवं व्यवहारिक जो चिकित्सा है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।